पाकिस्तान और भारत की फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज कदरे मुश्तरक है और वो ये कि दोनों का माजी इंतहाई ताबनाक था। दोनों में फर्क ये है कि भारतीय फिल्मी सनत ने खुद को मजीद बेहतर बनाया और आज दुनिया भर में बॉलीवुड और उसके सितारों का एक नाम है, जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ बदकिस्मती ये हुई कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बागडोर नॉन प्रोफेशनल्स के हाथ में आ गई और नतीजा हम सबके सामने है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत, जिसे उर्फ आम में लॉलीवुड भी कहा जाता है, जब प्रोफेशनल्स के हाथ में थी तो ऐसी ऐसी शाहकार फिल्में बनी कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा मकसद उन फिल्मों और उनके गीतों को याद करना नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ बेहतरीन फिल्मों में बोले गए डायलॉग्स को याद करेंगे जो कई साल गुजरने के बावजूद आज भी जुबान ज़दे आम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 70 की दहाई की मशहूर पंजाबी फिल्म मौला जट से। मौला जट फिल्म का मशहूर डायलॉग, जिसे फिल्म के हीरो सुल्तान राही की अदायगी ने और भी जानदार बना दिया। ओए मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पैना। मौला जट फिल्म ही का एक और एवरग्रीन डायलॉग, जिसे नूरी नत यानी मुस्तफा कुरैशी ने अपने मखसूस अंदाज से अमर कर दिया। नवा आया है सोनिया। मोहम्मद अली मरहूम 70 की दहाई की फिल्मों में कामयाबी की जमानत समझे जाते थे। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग, जिसे आज भी याद किया जाता है और मुल्क के मारूफ कॉमेडियंस इसे अपने अपने अंदाज में पेश करते रहे हैं और करते रहेंगे। मोहम्मद अली अदालत के कटहरे में खड़े हैं और जज से मुखातिब होकर कहते हैं, जज साहब मुझे मेरी जवानी लौटा दो, मुझे मेरी जवानी लौटा दो। मोहम्मद अली साहब ही की फिल्म का एक और मशहूर डायलॉग हुआ करता था, मामा मैंने बीए पास कर लिया है। पाकिस्तानी फिल्मों की बात हो और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। वहीद मुराद फिल्मों में ऐसे नौजवान का किरदार अदा करते थे जो मेहनती और ईमानदार है और जिसे कुछ करके अपनी मेहनत कशमा को एक अच्छी जिंदगी देनी है। वहीद मुराद की फिल्में देखने वाले इस सीन को कैसे भूल सकते हैं जब वो फूली सांसों के साथ घर में दाखिल होते और सिलाई मशीन पर काम करती अपनी माँ के गले में बाहें डालकर कहते, मामा मैं बीए में पास हो गया हूँ। इसी तरह माजी करीब की एक मशहूर पाकिस्तानी फिल्म बोल का एक डायलॉग भी जुबान ज़दे आम हुआ, खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। इसी तरह भारतीय फिल्मों के कुछ डायलॉग भी ऐसे हैं जो अपनी फिल्मों से ज्यादा मशहूर हुए और आज भी लोग इसे अपने अपने अंदाज से अदा करके लुत्फ उठाते हैं। फिल्म शोले का शोहरा आफाक डायलॉग, जिसे फिल्म के विलन अमजद खान ने अपनी बेमिसाल अदायगी से लाजवाल बना दिया। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। शाहरुख खान की फिल्म डॉन का मशहूर डायलॉग, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह का ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार, जिसके एक सीन में वो अपने भाई शशि कपूर से जो इंस्पेक्टर हैं बात करते हैं। अमिताभ अपने भाई से कहते हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? जवाब में शशि कपूर कहता है, मेरे पास माँ है। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। सलमान खान की फिल्म का ये डायलॉग भी लोग मुद्दतों याद रखेंगे, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। फिल्म दामिनी का मशहूर डायलॉग, जो सनी देओल के अंदाजे अदायगी से और भी हिट हो गया, जज साहब इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सलमान खान की फिल्म वांटेड का एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सुनील शेट्टी की फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सुनील शेट्टी ही की एक और फिल्म, जिसमें वो विलन को गिरफ्तार करवाते हैं तो वो हीरो की तरफ देखकर मशहूर डायलॉग बोलता है, हमारा मिलावट का धंधा है लेकिन हमारी दुश्मनी में कोई मिलावट नहीं होगी, एकदम प्योर दुश्मनी। तो दोस्तों, देखा आपने कुछ डायलॉग फिल्म के सालों बाद भी लोगों को याद रहते हैं और मुख्तलिफ मौके पर हम उन्हें अदा करके उन्हें लिखने वालों को एक तरह से खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। एक बात यहाँ काबिल जिक्र है कि आज हमने पाकिस्तान की जिन फिल्मों के डायलॉग को याद किया वो फिल्में माजी में बनी। मौजूदा दौर की शायद ही कोई फिल्म ऐसी हो जिसका डायलॉग लोगों को याद हो। सिर्फ इसी एक बात से आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूं हाली का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं।